नमस्कार साथियों। कल हमने एक वीडियो में ईरान के ऊपर चर्चा की थी कि ईरान की जो प्रेजेंट पोजीशन है, भारत के साथ जो रिलेशन है और भारत का क्या रुख है या रहेगा या रहना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर थोड़ा सा बातचीत हमने की थी। लेकिन कुछ और ज़रूरत है, कुछ और मुद्दों पर भी बात करनी आवश्यक है। जैसे जहां हमने कल उसको शुरू किया था, और जैसा कि सब ईरान के विषय में सुन रहे हैं इस बात को कि इज़राइल और यूएस ये नहीं चाहते कि वो एक परमाणु संपन्न देश हो, तो इस कारण से उसके ऊपर अटैक किया। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लंबे समय से चल रहा है, उसका रीज़न भी यही है। तो क्या इसकी जो कल की जो बातचीत थी उसकी शुरुआत यही थी। तो हम उस वीडियो में एक निर्णय पे नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो वीडियो एक कंटिन्यूशन में था। तो वास्तव में ये सही है। और आप अगर अपना ईरान का इतिहास देखेंगे तो हिस्ट्री भी जो देखते हैं आप, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान आज अगर परमाणु संपन्न है, जैसा कि कहते हैं पाकिस्तान की परमाणु संपन्न है, हालांकि परमाणु संपन्न की पोल तो ऑपरेशन सिंदूर में खुल गई कि वो एक्चुअली यूएस का परमाणु आयुध जो सामग्री है उसका स्टॉकिस्ट है, ना कि वो एक परमाणु संपन्न देश है। तो वैसी, लेकिन वो हमेशा दुहाई और एक तरह से धौंस जो है वो परमाणु संपन्नता की हमेशा देता रहा है, अब तक भी देता है। तो यही स्थिति कल को ईरान जब हो जाएगा परमाणु संपन्न, तो ये भी अपनी धौंस को बरकरार रखेगा। तो ऐसे देशों के हाथ में परमाणु अस्त्र आ जाना ये विश्व के लिए खतरा है, ये निश्चित बात है। विश्व की जो शांति है उसके लिए खतरा है, यानी ये कह दें कि मानव जीवन के लिए ही खतरा है। तो ये जो प्रयास है इनका, ये तो सही है, लेकिन इसके पीछे बहुत से कारण हैं। और दूसरा ये है कि ये एक, अगर हिस्ट्री भी देखें ईरान की, तो आप देखते हैं कि इज़राइल के प्रति जो इनका एक नज़रिया है कि यहूदी होना ही नहीं चाहिए, यहूदी को जीने का हक ही नहीं है, इस तरह की जो बात है, उसका आपने देखा कि इज़राइल के दोनों तरफ, एक तरफ हिजबुल्लाह को बैठा दिया और एक तरफ हमास को बैठा दिया। दोनों प्रॉक्सी को डेवलप किया ईरान ने, क्योंकि इज़राइल को दबा के रखा जाए, इज़राइल को ख़त्म किया जाए, इज़राइल को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमास ने कैसा किया, और उसके बाद में इज़राइल आज तक उस हमास के साथ वॉर में है। हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी हमास का इज़राइल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इज़राइल ने हमास को शांत किया, हिजबुल्लाह को शांत किया, और हमास के भी टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया। एक तो टॉप लीडर जो थे उनको तो ईरान में ही ख़त्म किया। तो ऐसे करके आप अगर हिस्ट्री देखते हैं तो यही नज़र आता है कि ये सिर्फ एक परमाणु संपन्नता की बात नहीं है, ये ईरान की एक सोच है। इस सोच को ख़त्म करने वाली बात है कि विश्व शांति के एक ये विरुद्ध बात है। तो ये निश्चित रूप से ख़त्म होनी चाहिए और विश्व शांति में ईरान का भी योगदान होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक पुरानी बात है, ये बात है नियर अबाउट 1981 या 82 की बात है। मैं एक जॉब में था और वहाँ मेरे साथ एक जॉब में और थे, वो मुस्लिम थे, वहाँ कई और मुस्लिम भी मेरे साथ जॉब में थे। और अयतुल्ला खुमैनी उस समय ईरान के जो है सर्वोच्च नेता बन चुके थे। और क्योंकि हम भी न्यूज़पेपर्स वगैरह से कांटेक्ट में रहे, जियो पॉलिटिक्स को समझते थे, पढ़ते थे, एक रुचि रखते थे, तो हमें भी खुमैनी क्या हैं वो सब, जो भी एक रिवोल्यूशन हुआ 79 का, वो हमें मालूम है। तो एक ऑफिशियल बात हुई छोटी सी, कोई विशेष ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन उन हजरत ने एक थ्रेटनिंग दी अपने बॉस को। वो मेरे ही समकक्ष थे और अपने बॉस को थ्रेटनिंग दी कि अगर मेरे से ज़्यादा किया तो मैं खुमैनी को लेटर लिख दूंगा, फिर देखना तुम्हारा क्या होता है। तो ये बात मुझे आज रिकॉल हुई कि कमाल की बात है, एक छोटी सी बात, एक इंडिया का एक छोटा सा टाउन, एक गवर्नमेंट की सर्विस में एक छोटा सा ओहदा, उसका बंदा खुमैनी का नाम लेके और अपने बॉस को डरा रहा है भारत के अंदर।
तो इसका मतलब ये है कि एक डोमिनेंस अपना रखने के लिए यही शिक्षा दी जाती है कि एक अपना डोमिनेंस रखा जाए हमारे साथ। हमारा वर्ल्ड का अगर कोई लीडर है तो वो भी हमारे साथ है और हमें सहयोग देगा। ऐसी सोच आज देखिए, ये बातें हो गई अबाउट नियर अबाउट 45 ईयर्स बैक की बातें हैं। तो उस समय भी ये बातें थी, मौजूद थी, और एक डोमिनेंस की कोशिश उस समय भी की जाती रही। और ये सच भी है कि 79 में जब अयतुल्ला खुमैनी आए तो उन्होंने अपना इस्लामिक मूवमेंट शुरू किया। और हम तो चूँकि कल जो हमने बात की, आज जो सुबह के वीडियो में बात की थी, वो यही थी कि भारत के परिप्रेक्ष्य को ही ध्यान में रख के बात हुई थी। तो भारत की भी जो और सरकारें थी, जैसे जम्मू कश्मीर को लेके जो बात हुई थी, तो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, तो शेख अब्दुल्ला उस समय मस्जिदों से तकरीर करते थे और जो है कश्मीरी पंडितों को सरकार का मुखबिर बताते थे कि ये भारत सरकार के मुखबिर हैं। इस तरह करके उनके अगेंस्ट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे कि ये मुखबिर हैं, इसलिए इनको मारना ज़रूरी है, इनको यहाँ से अलग करना ज़रूरी है। तो ऐसा समर्थन भी मिला ड्यू टू वो जो मैंने कल घटना बताई थी कि वो 81 के अंदर ये खोमेनी आए थे और उन्होंने तकरीरें अपनी दी थी और इस तरह का एक माहौल डेवलप हुआ था। हालांकि वो बातें बाहर नहीं आती कि 15 मिनट में उन्होंने मस्जिद में क्या कहा, वो बातें तो बाहर नहीं आती। आज तो फिर भी सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन आज भी नहीं आती हैं। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी, वो घटनाएं ये शो करती हैं कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा जो है देश के विरोध में, हिंदू के विरोध में ऐसा कुछ कहा और कश्मीरी पंडितों के विरोध में ऐसा कुछ कहा कि उसका इतने व्यापक रूप से विरोध हुआ, इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, इतने जो है धर्मस्थल 60 धर्मस्थल उसमें ख़त्म किए गए। अब तो ये जो घटना है और आपने देखा उसके बाद में निश्चित रूप से एक हायर लेवल का एक जो इनका एक ये कहना चाहिए स्टेजेस बनी हुई हैं। अभी जो एलिमिनेशन हुआ जिस टॉप लीडरशिप का, वो टॉप एक लेयर थी, उसके नीचे की लेयर अभी काम कर रही है। जो है इनकी जो लेयर आज जितने भी अटैक वगैरह हो रहे हैं वो उस लेयर के डिसीजन पर हो रहे हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल डिसीजन कुछ नहीं है, सिर्फ एक बदले की कार्रवाई को लेके हो रहा है और जिसका परिणाम निश्चित है ईरान को आने वाले टाइम में भुगतना होगा और व्यापक रूप से भुगतना होगा। तो हमारा जो एक हमारा जो मैत्री का भाव रहा, या भारत ने मैत्री का भाव रखने का प्रयास किया। आज भी भारत तो यही चाहता है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, किसी भी तरह की अगर समस्या है, तो उसका हल जो है बातचीत की टेबल पर निकलना चाहिए, डायलॉग से उसका हल होना चाहिए। लेकिन ये तो आवश्यक होगा कि दुश्मनी का भाव इतना नहीं रखा जा सकता। आज के टाइम में हर एक की ज़रूरत है। कुछ ईरान का एक डोमिनेंसी का एक रीज़न है कि जैसे एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ईरान की और पाकिस्तान की कुछ इस तरह की है कि जैसे उस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी साउंड होने के कारण यूएस ने हमेशा उसको अपने कब्जे में रखा और उसने भी उस बात का फ़ायदा पूरा उठाया और आज तक उठा रहा है। आईएमएफ के लोन वगैरह से लेके और जितने भी लोन्स वगैरह और हेल्प जो दी जाती है उसका वो पाकिस्तान आज भी उस बात का फ़ायदा उठा रहा है। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन ईरान की है। तो ईरान को भी लंबे समय तक ब्रिटेन ने, जब उसकी तेल रिफाइनिंग शुरू हुई तब से लेके तेल रिफाइनिंग पे पूरा कब्जा ब्रिटेन का रहा तब तक, और बाद में जो है जब रजा पहलवी जो थे वो यूएस के ही बंदे थे और जो 79 की क्रांति से पहले जो रूल कर रहे थे, तो वो भी पूरी तरह से अमेरिका की गाइडलाइन में ही थे। यानी कि तेल पे कब्जे की लड़ाई थी सारी, कि तेल पे कब्जा किसका रहे और डोमिनेंट कौन रहे इस क्षेत्र के अंदर। क्योंकि जो कहना चाहिए जो हरमूज़ की खाड़ी है, बे ऑफ हरमूज़ है, जहाँ से करीब 20-22% तेल का ट्रांसपोर्ट होता है, वो ईरान के पास है।
और 20-22% तेल का ट्रांसपोर्ट रुकने का मतलब ये है कि अभी ये झटका तो आ चुका है। मेरे को अभी ताज़ा ये ध्यान नहीं कि इंडिया में कितने रुपए, अगर बढ़ा भी हो तो कितने रुपए बढ़ा है मुझे पता नहीं 1-2 दिन के अंदर। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में नियर अबाउट 25% जो है 50 सेंट का 1 लीटर पे इंक्रीज़ हो गया है ऑयल के अंदर, पेट्रोल में ये इंक्रीज़ आ गया है। तो ऐसा सभी देशों में होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हमारे देश के साथ ये रही है कि हमारा ऑलरेडी 74% का रिज़र्व स्टॉक, 74 डेज़ का रिज़र्व स्टॉक है। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का मालूम किया तो मुझे पता लगा ऑस्ट्रेलिया का 36 डेज़ का रिज़र्व स्टॉक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। जबकि 90 डेज़ का रिज़र्व स्टॉक हर कंट्री के पास अपना होना चाहिए कि कब विश्व में क्या परिस्थिति ऐसी विपरीत आ जाए और तो अपने देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं आए और पब्लिक को उस जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे पब्लिक किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं हो। तो ये देखने में आया कुल मिला के कि जिस तरह से पाकिस्तान अपना एक परमाणु संपन्न देश होने का जो है एक रौब दुनिया को दिखाता है, और दुनिया में विशेषकर भारत है या अफ़गानिस्तान है। ईरान को तो वो क्या दिखाएगा, दिखाता भी होगा क्योंकि अभी ईरान नहीं है, जैसा ऐसा डिक्लेयर्ड तो कोई नहीं है। और अभी कोशिश यही चल रही है कि ईरान के पास ऐसा समय नहीं आए कि ईरान भी इस तरह की धौंस को दिखाता रहे। तो ये आवश्यक है कि अब हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि वो टॉक्स के ऊपर आने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर, कि किसी भी तरह से वो, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शर्तें यही हैं कि हम मिसाइल का प्रोडक्शन नहीं रोकेंगे, हम परमाणु अस्त्र बनाना नहीं रोकेंगे, इस तरह की बात है। लेकिन चलिए, अच्छा है कि किसी भी तरह से अगर वो इस बात पर सहमत हो और युद्ध विराम हो तो एक पूरी विश्व व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तेल की जो ज़रूरत है वो पूरे हर देश को है और सारी इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और वो ट्रांसपोर्ट इफ़ेक्ट होता है अगर 20-22% का हरमुज़ बेस से जो वो तेल का तेल टैंकर्स का निकलना होता है, अगर वो रुक जाता है तो विश्व में एक खलबली मस्ती है। इजीली 20-25-30% का जो है 50% तक भी फ़र्क आने के चांसेज हैं, ऐसा स्पेशलिस्ट कह रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी टेबल टॉक पर आवें और युद्ध की स्थिति को समाप्त करें। और भारत का निर्णय और भारत का जो एक्शन है मुझे तो बहुत पसंद है कि बड़ा संयमित है। और आप क्या विचार रखते हैं भारत का जो ये जो प्रतिक्रिया है उसके लिए, आप कृपया कमेंट में लिखें। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।